ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज़ रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमारे सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। दिन भर में हमें चेक करना है कि मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र भी किसी को दुख क्या है, दुख देना। अगर देह भान में अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी एक दुख देना होता है। दुख देने का मतलब ही देह भान। तो हम दिन भर में चेक करें कि हम देह भान में कब कब आते हैं, तो वो देह भान से जितना ज़्यादा न्यारा होते जाएंगे, आत्मिक स्थिति आती जाएगी, वो सुख आपरूपी हमारे से सबको जाएगा, आपरूपी जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि दिन भर में चेक करो कि किसी को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होनी चाहिए? महान सौभाग्यशाली, बाबा आज दे रहा है टाइटल। उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली है वो स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। देखिए, कल ही एक माता सवाल पूछ रही थी और आज उनका जवाब मिल गया। बाबा क्या कह रहा है कि जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वो पति पत्नी का रूप नहीं देखेंगे, क्योंकि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, वो तो आत्मा है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि वो भाई भाई की स्मृति से देखेंगे एक दूसरे को, कि आत्मा भाई है, ना कि स्त्री और पुरुष है। वो तो देह भान है कि हम स्त्री हैं, वो पुरुष है, ये तो देह भान है। तो स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा जो महान सौभाग्यशाली होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट से इन बातों को समझ जाते हैं कि हम भी स्टूडेंट हैं, यह भी स्टूडेंट है, भाई बहन हो गए। अगर दोनों ही पति पत्नी चल रहे हैं ज्ञान में तो दोनों ही स्टूडेंट हो गए। अगर एक नहीं चल रहा है, एक चल रहा है, तो आत्मा रूप में हमें देखना है कि वो आत्मा रूप में भाई है, पुरुष है, हम भी पुरुष हैं। फिर ये पति पत्नी का फीलिंग जो आ रहा है वो किसका है? वो रावण का संस्कार है। ये सोचना, ये हल्का सा भी अंश मात्र भी अपने अंदर लाना दुख देना हो रहा है। तो ये बहादुरी तब चल सकती है जब अपने को आत्मा समझोगे। ये बहादुरी आप तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को आत्मा समझ के चलेंगे। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य देख तेरे जीवन में। तो मुखड़ा किस में अब देखना है? ज्ञान के दर्पण में, कि हम कहाँ कहाँ देह भान में आते हैं। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर में देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया। दिन भर में कब कब हम देह भान में आ जाते हैं। आत्मिक स्थिति रही कि नहीं? एकदम आत्मिक स्थिति हर पल, ये चेक करना है। कितना समय हम बाप को याद किए? बाप को याद करना ही आत्मिक स्थिति है। अपने आप को आत्मा समझना ही आत्मिक स्थिति है। तो अंदर में देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। तमो प्रधान माना देवान और सतो प्रधान माना आत्मिक स्थिति। तो हर पल आगे बढ़ने की स्मृति, हर पल सतो प्रधानता की ओर जाने की स्थिति होनी चाहिए। नहीं, हम आपके जितना नहीं कर पाएंगे, ये सोचना भी देवान हो गया। हम अभी पुरुषार्थी जीवन में जी रहे हैं, हमें अभी चलते जाना है। तो जब किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वो एक मंजिल दिखाती है। कोई आगे बढ़ रहा है तो वो क्या दिखाता है कि आगे भी एक सीढ़ी है जिस पर हमें चलना है। और हम समझ लें कि हमको तो इतना ही करना है, हम तो इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो वो सुनना भी बेकार है किसी का। कोई बहुत आगे बढ़ रहा है ना, तो उसकी बातों को सुनना भी बेकार है। ये सही है कि गलत? कोई आगे बढ़ रहा है और उसकी बातों को सुनना सही है कि गलत? सही है ना? तभी तो हम जानेंगे कि आगे भी सीढ़ी है। नहीं, हम इतना तो कर ही नहीं पाएंगे, सुनने से क्या फ़ायदा? ये तो पहले ही आ गया, आपका हार भी हो गया और देभान भी होगा। सुनेंगे तब तो उमंग उत्साह बढ़ेगा कि हमको और आगे चलना चाहिए, करना चाहिए। तो ये बहुत सारे बच्चों में आलस्य, अलबेलापन है ये, कि हम जितना उतना ही ठीक है। सुनेंगे तो भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना कि नहीं 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 जानना है, कोई भी धारणा जानेंगे तो पाप चढ़ेगा अगर नहीं करेंगे तो। और यहाँ पर लोग बोलते हैं ना, नहीं हम इतना कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए सुनने से क्या फ़ायदा? आपकी बातों को आप बहुत आगे हैं, उससे अच्छा सुनेंगे ही नहीं।
ये बोलना, सोचना, समझना गलत है। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि तमो प्रधान से सत्व प्रधान हम कितना बने हैं, चेक करो। अभी तो ये पुरुषार्थी जीवन है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक है तब तक सत्व प्रधानता की ओर बढ़ते जाना है। सारे दिन में कितना समय हम याद करते हैं अपने मीठे बाप को, दिन भर में हम चेक करें कितना याद करते हैं। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। अगर देहधारी को याद किए माना देहभान है, तमो प्रधानता है, सत्व प्रधानता नहीं है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? हाँ, अभी शांति धाम का चर्चा, और अपने घर जाना है माना परम धाम जाना, शांति धाम होकर फिर नई दुनिया में जाना है। तो पहले कहाँ जाना है? शांति धाम जाना है ना, उसके बाद जाना सुख धाम। तो यह तो पुरानी दुनिया, फिर इस दुनिया का कुछ भी याद आ रहा है तो यानी कि आप यहाँ फंसे हुए हैं। तो जब बाप आए तब तो स्वर्ग का द्वार खुला ना। तो बाबा आया तो स्वर्ग का द्वार कैसे खुला? जब बाबा बताएं कि बच्चे ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है, देखो तुम शरीर नहीं आत्मा, कोई तो बताया ना, बाबा तन में आकर बताएं। उसी तरह अभी कोई ना कोई आपको निमित्त बनता है बताने के लिए कि अभी आपकी ये मंजिल नहीं, अभी एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ो। फिर कोई और बताता है कि नहीं एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ो, मंजिल की ओर बढ़ाता है। हमें सुनने का उमंग उत्साह रहना चाहिए कि हमें और ज़्यादा सुनना है कि आगे और क्या करना चाहिए, आगे और क्या। जितना पा लिया बहुत हम पा लिए, ये एक मतलब उसी सीढ़ी पर अटक जाना है। और सीढ़ी कितना बड़ा होता है और छत कितना बड़ा होता है। कहाँ ठहरना है? सीढ़ियों में ठहरना है कि छत पे पहुँचना है? छत पे पहुँचना है तो सुनना तो पड़ेगा ना एक दूसरे का। तो इसीलिए तो बाबा कहता है ना, अनुभव की शेयरिंग करो, सुनोगे एक दूसरे से तब तो समझोगे ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर उतर जाते हैं। बहुत बच्चे क्या है, बाबा के साथ बैठते हैं और फिर माया के जेल में चले जाते हैं, माया के राज्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो स्टीमर पे चढ़ते और फिर उतर जाते हैं। ये भी वंडर लगता है कि भगवान के स्टीमर में बैठ के हम लोग देवभान के स्टीमर में बैठना चाहते हैं। तो अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए, विषय विकारों के सागर से पार जाने के लिए बैठे हैं। तो फिर पुरानी कलयुगी दुनिया में दिल उठा लेनी चाहिए। दिल रहना चाहिए क्या? पुरानी दुनिया में दिल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो अभी हमको घर वापस जाना है, तो इस शरीर द्वारा पाठ बजाना है, बहुत अच्छा से पाठ बजाना है। तो मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, मतलब इस शरीर से छूट कर चले जाएं हम। और हमें तो हर चीज़ से मुक्ति चाहिए। केवल मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे वही थोड़ी मुक्ति है। हमें तो दुख बीमारियों से भी मुक्ति चाहिए, विषय विकारों से भी मुक्ति चाहिए, सारे हिसाब किताब से मुक्ति चाहिए, सब कुछ से मुक्ति चाहिए। इसीलिए हमें बहुत अच्छे से खुशी से हमें वापस जाना है। तो परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ कोई समझे तब तो आगे बढ़े ना। वो तो ठहर जा रहा है, जो आत्माएं नहीं जानती हम इतना ही ठीक है, वो नहीं जान रही है। लास्ट में जब देखेगी कि पढ़ाई आगे भी पढ़नी थी और हम नहीं पढ़ पाए, मेरे पास टाइम था नहीं पढ़ पाए, तो उस समय वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए हमें एक दूसरे से बातें करनी है, एक दूसरे का अनुभव सुनना है और समझना है कि हमें आगे और क्या करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि वह भी कई बार थोड़ी, अनेक बार तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाए हो, अनेक बार। तो बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में आए हो। ये ड्रामा का चक्र है। कितनी बार हम जन्म लिए और कितनी बार बूढ़े होकर शरीर छोड़े हैं, कितनी बार हम सतयुग में आए और कितनी बार हम कलयुग में पहुँचे, ये बेअंत है। तो तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी है कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे परंतु पहचानते नहीं थे। कितना याद करते थे ना, भक्ति मार्ग में थकते थे। कोई कुछ बोल दिया ये कर लो, कुछ बोल दिया ये कर लो, और हम लोग बोलते थे हाँ हम करेंगे, अब कुछ भी हो जाए हम सब कुछ करेंगे।
दुख बढ़ा हुआ था। और जब सुख आता है ना तो थोड़ा आलस या अलबेलापन आ जाता है। थक गए बाबा, बहुत थक गए। जैसे माँ बाप मिल जाता है ना तो लगता है जैसे अब गोद में पहुँच जाए, गोद लो, हम नहीं चल पाएंगे। बच्चे छोटे बोलते हैं ना, और दूसरे लोग रहें तो फिर वो चलना चाहते हैं कि नहीं हम जाएंगे अपने घर। तो उसी तरह यहाँ भी है ना कि जब बाबा मिल जाता है ना तो थोड़ा सा अंदर में आलस या अलबेलापन जागृत हो जाता है। नहीं, अभी हमें बहुत पुरुषार्थ करना है, पुरुषोत्तम बनना है, रुकना नहीं, ठहरना नहीं, आलस या अलबेलेपन में नहीं आना है। तो सोचो, तुम कितना दुख देखते थे भक्ति मार्ग में, पूजा जब तब भी करते थे, पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी, कैसे मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, ये सब कुछ बता दिया। अभी तुम कितने विक्रम किए हुए हैं वह अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा, तुम कितने विक्रम करके आए हो। पता कैसे पड़ता है? जब हम दुखी होते हैं, जब हम भारी होते हैं, जब हम बाबा से योग नहीं लगा पाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी हमारा मन बुद्धि भटकता है, ये सब विकर्मों का नतीजा है। और हमें हर सेकंड चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। तो उन्हों को पता पड़ता है। बच्चों को सेवा का शौक होना चाहिए, और आगे बढ़ेंगे तब तो दूसरों को दूसरा सीढ़ी में पहुंचाएंगे। हम ही उसी सीढ़ी में रुक गए तो हम दूसरों को क्या पहुंचाएंगे? तो आपस में मिलकर राय करके निकालते हैं बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपस में राय करते हैं, एक दूसरे का अनुभव शेयरिंग करते हैं, तब तो आगे बढ़ते हैं ना। तो सेवा पर मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाना है। कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े? पहले थे आयरन, एकदम लोहा थे, लोहा से बने पीतल, पीतल से चांदी, चांदी से सोना, और अभी बनना क्या है? हमें हीरा बनना है। सोना तो सतयुग में रहेंगे ना, अभी हीरा बनना है। तो अभी तो हीरा नहीं बने हैं, हीरा तो नहीं बने अभी। तो यह कितना पुण्य का कार्य है, इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात नहीं, एक दूसरे का अनुभव सुन रहे हैं, कैसा रहा, कैसे और आगे बढ़े हम। तो ये सुनने में पैसा खर्चा होता है क्या? लेकिन फिर भी बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं हम आपके जैसा नहीं कर पाएंगे ना, हमको नहीं सुनना, हम इसी सीढ़ी में खुश है। कितना छोटा सा सीढ़ी होता है, छत कितना बड़ा होता है। हमें सीढ़ियों में अटकना नहीं है, हमें तो मंजिल तक पहुंचना है। तो सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पूखराज परी, सब्ज परी भी जो है नाम है ना, वो सब तुम बने हो, दूसरे लोग नहीं हैं, हम बने हैं। और हम ही से प्रकृति तैयार हुई है। पूखराज परी जो रतन होते हैं ना, मानिक मोती ये सब होते हैं, वो हमसे ही तैयार हुए हैं। तो तुम ही हो, जितना याद में रहोगे उतना हीरे जैसा बन जाओगे। अभी सोने का भी लक्ष्य नहीं रखना है, अभी हीरा बनने का लक्ष्य रखना, आत्मा बनने का लक्ष्य रखना है। तो मानिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रतन होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रतन का अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं, ये पहनो, ये अंगूठी पहनो, बोलते हैं ना इस रतन का अंगूठी पहनो। 9 रत्नों का बहुत वैल्यू है, हमें 9 रत्नों में हीरा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सभी धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। क्या टोटका है? मन मना भव, मन में केवल एक बाबा बस जाए, मन में केवल शांति धाम और सुख धाम बस जाए, यही है मन मना भव। तो गॉड इज वन, मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। रास्ता तो एक ही बता रहा बाबा, अलग अलग रास्ता बता रहा है क्या? सबके लिए एक ही रास्ता है। तो सिर्फ बाप को याद करना, तकलीफ की कोई बात ही नहीं। सोचना चाहिए कि मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, क्योंकि विक्रम का बोझा है। याद क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि विक्रम का बोझा है। अगर पक्का याद कर रहे हैं बाबा को तो समझ ले कि मेरे ऊपर विकर्मों का बोझा समाप्त हो रहा है। अगर कोई देहधारी, कोई परिस्थिति, कोई बीती बातें याद आ रही है, विक्रम का बोझा बहुत है, क्योंकि भटकाया जा रहा है। तो सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया? जब इस याद से हम एवर हेल्दी, निरोगी बनेंगे तो क्यों ना हम अपना चार्ट उन्नति की ओर रखें और आगे बढ़ें और पूछें और समझें और आगे क्या करना चाहिए। बहुत है जो 2-4 रोज चार्ट रख देते हैं फिर भूल जाते हैं। चार्ट हमें रोज देना है, मन ही मन बाबा को देते जाएं कि बाबा, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, हम चार्ट कैसे दें?
लिखे कैसे? अरे मन बुद्धि में तो बोल दो। आज हम दिन भर में कैसे याद किए, कितना याद किए, कितना मेरे अंदर डिस्टरबेंस आया, क्यों आया, हर चीज़ मन बुद्धि से तो बातें करे बाबा से। तो कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल कर अब सतयुग होगा, पक्का कर लें। बदली होता है तब तो हम समझा रहे हैं। बाबा कह रहा है कि बदली होता होगा तब तो समझा रहे हैं ना बाबा। ऐसे ही थोड़ी बोल देगा कि कलयुग से सतयुग आ जाएगा। तो कलयुग से सतयुग में आने के लिए देह भान को छोड़ आत्माभिमानी बनना है। तो कई बच्चों को यह पक्का निश्चय नहीं है, यह वही निराकार बाबा है, हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहा है। नहीं समझते हैं बच्चे कि बाबा हमें किसी के ब्रह्मा जब बाबा थे, अभी भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है, या किसी निमित्त के द्वारा हमें समझाया जा रहा। तो ये समझना कि बाबा हमें समझा नहीं दे रहा है, हमें समझना है। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते, उसका अर्थ ही क्या है? वहाँ वर्षा से मिलेगा। वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। एडॉप्शन मतलब कोई एडॉप्ट कर रहा हमें, तो कुछ प्राप्ति है तभी तो हम भी एडॉप्ट होते हैं। तो जब सब कुछ प्राप्त होती है, जब कुछ प्राप्त होता है तब एडॉप्शन होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? क्यों बने हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी? जब हम दुखी हुए तो बोले यहाँ सब कुछ मिलेगा, तब तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने ना, कि नहीं हमको भी ज्ञान सुनना है। सचमुच बने हो या इसमें कोई को संशय हो पड़ता है कि हम बने हैं या नहीं बने हैं? होता है संशय कि हम ब्रह्मा कुमारी बने हैं या नहीं बने हैं। बने हैं तो एक्यूरेट हमें चलना है। जो महान सौभाग्यशाली बच्ची हैं वह स्त्री पुरुष के साथ रहते हुए भी भाई भाई होकर रहेंगे। क्या सोचेंगे? आत्मा के साथ हम रह रहे हैं तो आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष, ये भान क्यों? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, हमारे बीच रिश्ता होना चाहिए, ये सोचना ही क्या हो गया? बहुत भारी विक्रम का बोझा चढ़ गया। तो स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है, तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में टाइम नहीं लगता है। आत्मिक स्थिति से देह भान में आ जाते, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते, हम स्टूडेंट हैं, यह भी स्टूडेंट है, भाई बहन हो गए। जब दोनों ज्ञान में चल रहे हैं तो क्या सोचना है कि हम भी स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, दोनों ज्ञान में चल रहे तो भाई बहन हो गए। और अगर एक ज्ञान में चले एक ज्ञान में न चले तो कहेंगे हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, उस देह भान में नहीं फंसना है। अगर किसी के अंदर भूत सवार हो जाता है, कोई बच्चा है भूत सवार हो गया, उसको ओझे के पास ले गए, ओझा बोलता है ना कि अगर कुछ भी रोए चिल्लाए भी बच्चा तो तुम उसके प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि उस समय भूत बोलेगा। तो भूत चिल्लाता है मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मुझे बचा लो। हम लोगों का मन द्रवित होता है कि मेरा बच्चा कष्ट में है, चलो जाकर गोद में ले ले। पिक्चरों में ऐसा देखते थे, और जैसे ही जाते तो भूत अपने आवेश में हमको ले लेता था। तो वही चीज़ अभी है कि विकारों के वशीभूत आत्मा चिल्लाती है, रोती है, आ जाओ हमको ये दे दो दे दो। और हम जब देते हैं तो हम खुद भी गिर जाते हैं। तो आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी जब बनते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो कोई कुछ न कुछ बुद्धि में जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में अभी टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। कर्मातीत होंगे सब कोई, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, चलते चलते मंजिल तक पहुँचेंगे। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाते हैं, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पाठ बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए कि अब तो कलयुग का चक्र पूरा हो गया, सतयुग से कलयुग का, अब क्या फंसना। अब तो नए चक्र में आरंभ में जाना है ना, सतयुग हो रहा है। तो अपने साथ बातें करो, जितना बात करते रहोगे उतना खुश रहोगे, फंसोगे नहीं। तो अपने आप से बातें करनी है, अपनी चलन को भी देखते रहना है। हमारी चलन क्या हो रही है, देह भान में जा रहे हैं या देही अभिमानी में जा रहे हैं? कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने हैं? कहाँ तक लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक, यानी कि हम लक्ष्मी जैसा गुण धारण कर रहे हैं, हम नारायण जैसा गुण धारण कर रहे हैं, ये सब चेक करना है।
तो लायक बने हैं, बुद्धि से समझा जाता है कि हम कितना लायक बने। बुद्धि खुद ही जवाब देती अभी कमी है, अभी यहाँ कमी है, अभी थोड़े समय शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर हो ना, अपने को एक्टर समझते हो, आगे नहीं समझते थे, अभी एक्टर समझते हैं। हम एक्टिंग कर रहे हैं, अभी पत्नी के रूप में हम जा रहे हैं और सेवा करने जा रहे हैं, लेकिन क्या समझ रहे हैं, हम एक्टिंग करने जा रहे हैं। हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम क्या हैं, आत्मा हैं। तो अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम अपने घर जा रहे हैं, फिर से राजधानी में आएंगे। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आ जानी चाहिए कि नहीं, कितना गंदी दुनिया है ये। देह भान में फंसने के कारण आज क्या हाल हो गया, कहाँ हम देवी देवता थे। तुम बेहद के सन्यासी, राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। बुद्धि समझती है इसमें बुद्धि योग नहीं लगाना। बुद्धि तो बोलती है कि अब देह भान में नहीं जाना है। बुद्धि ने इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का संन्यास किया। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगे, अपने पिता से मिलेंगे, परमधाम में जाएंगे। सो भी तब होगा जब बाप को याद करते रहोगे। एनी टाइम बाबा को याद करना है। और किसी को याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, फिर उसी के साथ जन्म लेना पड़ेगा। और किसी को याद किए तो फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी। जिसमें आप फंसेंगे वही आपको दुख देने के निमित्त बनेगा। इसीलिए फंसना है, किसी में नहीं फंसना है। तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपने साथ प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो हम बाप से पूरा पूरा राज्य भाग लेकर ही छोड़ेंगे। बाप से पूरा पूरा राज्य भाग, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा लेना है। तो उनकी फिर चलन भी ऐसी रहेगी। जो लेने वाले होंगे उसकी चलन कैसी रहेगी, उड़ने का इच्छा रहेगा, आगे बढ़ने की उमंग उत्साह रहेगा, ठहरने का नहीं। और सुनेंगे कि कौन कैसे आगे बढ़ा, हमको सुनना है, कौन कैसे क्या कर रहा, हमको और आगे बढ़ना है। ये मन में बुद्धि में चलता रहेगा कि हम और आगे बढ़ें। तो उनकी चलन भी ऐसी रहेगी, आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। मतलब जैसे सेकंड क्लास में नहीं, थर्ड क्लास में जाना है तो ज़्यादा मेहनत करेंगे तब तो गैलप कर पाएंगे, मतलब आगे बढ़ पाएंगे। तो तब होगा जब रोज़ शाम को अपनी अवस्था देखोगे। दिन भर में आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ हम देवभान में आए। तो बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि किसी को तो कह देते हैं कि तुम्हारे में वह दिखाई नहीं पड़ता है, ये चाल चलन दिखाई नहीं पड़ता, वो क्वालिटी नज़र नहीं आती है जो दिखना चाहिए। कई कई को बाबा कह देते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है। राम सीता बनने के लायक दिखते हैं, कोई मतलब बोलते हैं ना कि एकदम थोड़ी कला प्रजा बनने के लायक दिखते हैं। बाबा कहता हर एक चीज़ को एक्यूरेसी को समझो कि और हमें क्या, अभी हमें हमारी कर्मातीत नहीं हुई है, अभी हमें और क्या करना चाहिए। ये तो वो दिन भर चिंतन चलना है। तो शक्ल दिखाई नहीं पड़ती, चलन खान पान आदि तो देखो, अपनी चलन चेहरा सब कुछ देखना है। खान पान तो देखो, सर्विस कहाँ तक करते हो, फिर क्या बनोगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंचा बनाने के लिए पढ़ना है, अपने ऊपर निर्भर रहना है कि हमें और पढ़ना है, और पढ़ना है। मतलब कोई देखिए दूसरे क्लास का टीचर है, उससे हम पढ़ लिए तो तीसरे क्लास का टीचर बदलता है ना। तो यहाँ तो शिव बाबा प्रिंसिपल जो है वो एक ही है, लेकिन टीचर बदल जाता है कि हाँ हम उससे और सीखें, फिर उससे आगे जो है उससे और सीखें, इस तरह से बदल जाता है। तो बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो तो फिर इतना ऊंचा पद नहीं पाओगे। देखना है कि और कितना श्रीमत को पालन करें। तो अभी पास नहीं हुए हो तो कल्पांतर नहीं होगी, यही भाग्य हो जाएगा। तो तुमको तो सब साक्षात्कार होगा, हम किस पद पाने के लायक, कैसा लगेगा लास्ट में जब साक्षात्कार होगा हम ये पद पाने लायक है। कितना अंदर में ग्लानि फील होगा कि क्यों नहीं हम कर लिए बाबा, हम तो आत्मा, बार बार आप समझा रहे थे, हम क्यों नहीं कर पाए। तो अपने पद का भी साक्षात्कार करोगे उस समय। फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे, शुरू में तो साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा हम क्या बनेंगे।
फिर कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्प कल्पांतर की यह हालत हो जाएगी, डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य नहीं पा सकोगे। तो अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन मिल रही है, बहुत है अभी, बहुत आप कर सकते, आगे बढ़ सकते। इस समय अगर हम पढ़ के बहुत अच्छा डॉक्टर बन गए तो पूरा डॉक्टरी काम आएगा कि नहीं पूरा जीवन। तो अभी तो पुरुषार्थी जीवन अभी बहुत अच्छे से करना है। अंत तक 16,108 की माला बननी है। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा उस समय नफरत आएगी अपने आप से, अपने आप से ही नफरत आएगा। हम क्यों नहीं कर पाए बाबा, इतना तो आप समझाते थे बाबा, हम क्यों नहीं सुने, सुनना चाहें बाबा। नहीं सुनना चाहते बहुत बच्चे, क्योंकि करना नहीं चाहते हैं। तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा कि सारी गलती मेरी है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को गिरा कर या किसी का निंदा करके करें। हमें आगे बढ़ना है तो हम कैसे आगे बढ़े उस पर ध्यान पूरा देना। कौन निमित्त बन रहा है उस तक पहुंचने के लिए हमें उससे बातें करनी है। हम लोग भी जो भी अगर कोई बड़ा कोई डांट भी दे उस समय शांत होकर क्या करना, हाँ बाबा हमको और अच्छा से करना है। ये नहीं कि सफाई देने लगे अपना, नहीं इसके कारण हो गया उसके कारण हो गया, ये देना नहीं है बड़ों के आगे ज़्यादा। बस हाँ मुझे गलती का एहसास करना है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं। तो मुंह नीचे हो जाएगा अगर नहीं करोगे। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो वह करो। इसीलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फ़ोटोज़ हों, सबके फ़ोटोज़ हों, कौन क्या कर रहा है, भल ग्रुप का ही इकट्ठा फ़ोटो हो। पार्टियाँ लेकर आते हो ना, फिर उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते ही रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे ना, जैसे कि कोई आत्मा के जरिए बता दिया कि कोई बाबा ये ऐसा करता है, बाबा सारा समाचार बाबा के पास पहुंचता है। फिर बाबा देखता है कि कौन सच्चाई क्या है और फिर रिजल्ट देखता है। तो फिर उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो, फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो बहुत आते हैं, सब आते हैं, बतलाते हैं ना सभी। कोई किसी का गलती बता दी, जैसे बोलते हैं ना कि दो लोग लड़ रहे हैं, बहुत दोस्ती था और दो लोग लड़ने लगे, वो उसका कमी बतला दिया, वो उसका कमी बता दिया, टोटल कमी सामने आ गया और बतलाने वाले का भी कमी सामने आ गया अगर हम बतला रहे हैं तो ये सब कुछ हम लोग खुद अपना अपना पोल खोलेंगे बाबा के पास। तो कितनों को माया खींच कर ले गई, ख़त्म हो गए। बच्चियाँ बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार होकर रहो, माया से खबरदार होकर रहो। माया कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ लेती है, कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ेगी। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं, नाम रूप की तरफ भी नहीं देखना है। भले इन आँखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बात की याद रहे, बुद्धि से केवल एक बात याद रहे। तीसरा नेत्र मिला है ना सबको देखने का, आत्मा देखने का। इसीलिए बाप को ही देखो और याद करो, दे अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं कि आंखें नीचे करके कोई से बात करनी नहीं, हम नहीं देखेंगे उसका चेहरा दिख जा रहा है, ऐसे भी नहीं। बाबा कहता आत्मा को देखते रहना है, ऐसा कमज़ोर नहीं बनना है कि हम देखेंगे ही नहीं। हाँ तो नहीं देखने का मतलब हम कमज़ोर है ना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा। तो देखते हुए भी बुद्धि योग अपने बिलेवेड बांसुक की तरफ देखो। इस दुनिया को देखते हुए भी अंदर में समझते हैं यह तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखना। तुमको ज्ञान मिलता है उसको धारण करो, उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बार बार निकलना चाहिए, क्या बाबा ऐसे बोलते हैं, बाबा ऐसे सिखलाते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। तो बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा। शिव बाबा कहते माँ मेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है मन मनाभाव, मन मनाभाव, मन में केवल आगे बढ़ने का लक्षण हो, मतलब ये गुण धारण करना भी ये कमी है, ये कमी है, मन में चलता रहे। अभी हम आगे और क्या कर सकते हैं।
तो बाप ने कहा यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। बाबा ऐसे बोल रहे, बाबा मतलब हर बात में बाबा बाबा रहना चाहिए, सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात ही नहीं, दूसरी कोई बात याद ना करो। नंबर 1 मुख्य बात यही है, पहले बाप को जानो, इसमें ही कल्याण है। यह 84 जन्मों का चक्र समझाना बहुत ईजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते तो कह सकते हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि वह भी पाठशाला है ना, यह भी पाठशाला है ना। अब पाठशाला में कोई सेकंड क्लास का, तो कोई मतलब पहला क्लास का, कोई दूसरा तीसरा, हमसे भी तो ऊपर है ना बहुत लोग। तो हम नहीं समझा पा रहे तो बोलना चाहिए कि हम चलो अपनी उसी ऊपर क्लास के भाई बहनों से मिलवाते हैं। इसे कहने में कोई देभान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना, मतलब अंदर में ये नहीं सोचना कि लोग क्या समझेंगे, देखो हम तो नहीं समझा पा रहे हैं, ये नहीं कि हम नहीं समझा पा रहे हैं तो सारे बच्चे उधर ना चले जाएं, ये सब देभान है। अगर आपके जो बच्चे हैं, जो आपके द्वारा निकले हैं बच्चे, अगर कोई ऊपर को पकड़ ले रहा, वो और आगे बढ़ा, तो उसका नंबर तो आप रूपी आपको मिल जा रहा, फिर आप समझाएं या ना समझाएं। तो ये सब देभान नहीं आना चाहिए, शर्म नहीं महसूस होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ बड़ा सेंटर वहाँ प्रदर्शनी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग जाने का क्या है, ये रास्ता है। तो अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस होवनहार लड़ाई से पहले अपना वर्षा ले लो। जब मंदिर में रोज जाना होता है तो वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है, चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। हर एक चीज़ लगाते चले जाना, इतना चित्र लगा देना लोग पढ़ते जाएं, समझते जाएं। तो चित्रशाला बनाना है। भव का भी होगा तो मनुष्य आएंगे, चित्रों को लगाते जाना। भी देखिए 16 कला का लगा रहे तो लोग देखेंगे ना, हर एक चीज़ का चित्र लगाना, कौन सा चित्र और लगा दें, कौन सा क्या कर ले, ये युक्ति बाबा रोज बताते हैं। तो भव का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। बैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझाने का रास्ता है। बाबा कहते तमो प्रधान तो कोई बैकुंठ में जा ना सके, जो तमो प्रधान है वो नहीं जा सकता है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, सतो प्रधान बनने में कोई खर्चा नहीं है, ना कोई मंदिर ना चर्च जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बनकर सीधा चले जाओगे स्वीट होम। तो हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर कैसे बन जाओगे, बाबा की गारंटी। अब बाबा हम लोगों को भी क्या देना है, गारंटी दे देना है, तुम याद करो तुम पावन बन जाओगे। तो गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है ना। गेट का, नर्क का गेट बंद होना चाहिए, स्वर्ग का गेट, स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होना चाहिए। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसी को मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अभी भी बोलते हैं कृष्ण आएंगे, तो कृष्ण के रूप में बाबा साक्षात्कार करवाएगा, लेकिन कृष्ण नहीं आएगा। बाप को नहीं जानते हैं, भगवान हमको फिर राजयोग सिखलाते हैं। तो यह याद रहे तो कितनी खुशी होगी कि भगवान हमें पढ़ा रहे, अभी कितना खुशी उमंग उत्साह होगा। तो यह खुशी रहे, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। हम किसके स्टूडेंट हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं। तो यह भूलना क्यों चाहिए, भूलना चाहिए, कोई कारण है भूलने का, नहीं कोई कारण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सारे, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। जब कुछ समझाते हैं तो 1000 बार बाबा शब्द ही निकले। बाबा समझाते हैं हम बहुत अच्छा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम करते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, ये मन में उमंग उत्साह होना चाहिए। इन आँखों से सब कुछ देखो, एक बाप को याद करो। आपस में बातें करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करो। आपस में बातें भी करेंगे, लेकिन क्या देखें, आत्मा को देखें और आत्मा के पिता को समझें, याद करें। वरदान है हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भवन। हर सेकंड और संकल्प को
अमूल्य रीति से, अमूल्य जिसका मूल्य रखा ना जा सके, अमूल्य हो, है ना। तो ऐसा जीवन हमें बनाना है। संगम युग के एक सेकंड को भी बहुत वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे याद 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो 1 लाख गुना क्या हो गया, नुकसान हो जाता है, व्यर्थ जाता है। तो व्यर्थ जाता है, इसीलिए अपना टेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करती हैं, वही अमूल्य बन जाते हैं। अपने आप को सदा क्या देखना है, मैं अमूल्य रतन हूँ, मूल्यवान हूँ। मतलब इतना अमूल्य हूँ कि जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, इतना अमूल्य बन रहा हूँ। तो अमूल्य रतन बनते हैं। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते। हर पल उनको सहयोग मिलेगा बाबा का, अगर हर सेकंड हम बाबा से योग युक्त हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ साथ शुभ भावना भी आ जाती है। किसी के प्रति कुछ गलत आएगा, जब बाबा को याद करेंगे, नहीं ये भी तो बाबा का ही ना बच्चा है, ये भी तो बहुत अच्छा है ना, तो शुभ भावना आ जाता है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है। अभी इसका तमोगुनी नहीं समाप्त हुआ है, हमारा समाप्त हो रहा है। तो आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करोगे, उसके प्रति क्या आएगा, शुभ भावना, शुभकामना आएगा। बाबा ये भी निकल रहा है, हम जैसे निकले हैं वैसे ये भी निकल रहा है। ओम शांति।